हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं वेलकम लाइफ क्लास 7th का लेसन नंबर 4, जिसका नाम है डिग्निटी ऑफ लेबर। ठीक है बच्चों, डिग्निटी ऑफ लेबर का मतलब होता है श्रम की गरिमा। तो आइए चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। द डिग्निटी ऑफ लेबर इज अ प्रोमिनेंट वर्च्यू बाय विच वी ट्रीट ऑल प्रोफेशंस विद इक्वल रेवरेंस बाय रिस्पेक्टिंग ईच एंड एवरी प्रोफेशन। श्रम की बच्चों गरिमा जो होती है, वो श्रम की गरिमा जो होता है वो एक प्रमुख गुण है। ठीक है, जिसके द्वारा जो है हम प्रत्येक पेशे का सम्मान करते हुए, ठीक है, यानी कि आप रेस्पेक्ट करते हुए सभी व्यवसायों को समान सम्मान के साथ देखते हैं। मतलब सभी जितने भी आपकी ऑक्यूपेशन है या जॉब्स है, सबको जो है वो रेस्पेक्ट के साथ देखते हैं। ठीक है, नो वर्क शुड बी कंसिडर्ड इंफीरियर और इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, तो किसी भी काम को जो है वो हमें छोटा दर्जे का या मतलब कि जो है वो तुच्छ जो है वो नहीं समझना चाहिए। वी शुड नॉट कंसिडर एनी टास्क लोअर एंड नेवर फील ashamed टू डू इट। हमें कभी भी किसी काम को जो है वो छोटा नहीं समझना चाहिए और किसी काम को करते हुए हमें शर्म भी नहीं आनी चाहिए। इवन इफ वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम अ स्मॉल टास्क, चाहे हमें कोई काम जो है वो छोटे छोटे काम से ही जो है वो स्टार्ट करना पड़े। ठीक है, with our hard work, dedication and ability, we gradually move toward the goal of success. हम अपनी कड़ी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी योग्यता के द्वारा जो है उन छोटे छोटे कामों को करते हुए भी जो है हम सक्सेस को पा सकते हैं। ठीक है, an occupation indicate an activity to earn the income by working hardly एंड ऑनेस्टली। जो एक ऑक्यूपेशन है, ठीक है, यानी कि जो एक व्यवसाय है, इंडिकेट्स एन एक्टिविटी टू अर्न द इनकम। तो ये एक एक्टिविटी है जिसमें कि आप जो है कोई काम करते हो, ठीक है, मेहनत से काम करते हो, ईमानदारी के साथ काम करते हो और आपको उसके बदले जो है वो अर्निंग होती है, आपको इनकम जो है वो जनरेट होती है। ठीक है, आप यानी कि पैसा कमाते हैं। व्हेन अ पर्सन अर्न्स हिज लिविंग बाय वर्किंग ऑनेस्टली, जब एक इंसान जो है वो ईमानदारी से, ठीक है, और जो है वो फर्मली, डिलीजेंटली एंड सिंसियरली, तो दृढ़ता से, लगन से और ईमानदारी से जब अगर वो पैसा कमाता है, देन दैट इज द ट्रू लेबर। तो वो ही जो है वो उसका सच्चा जो है वो लेबर है, यानी कि उसका सच्चा श्रम है। ठीक है, माई फेवरेट ऑक्यूपेशन। तो बच्चों यहाँ पे आपका जो भी फेवरेट ऑक्यूपेशन है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है। माई फ्यूचर गोल, आप क्या बनना चाहते हो। टू बिकम अ टीचर, मेरा फ्यूचर गोल है कि मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ। टू हेल्प नीडी, जरूरतमंदों की मदद करना चाहती हूँ। फेवरेट ऑक्यूपेशन ऑफ माई फ्रेंड, आपके फ्रेंड्स जो है उनके क्या क्या ऑक्यूपेशन है, आप उसके अकॉर्डिंग इसको फिल करोगे। ठीक है, आगे देखते हैं चैप्टर में। डियर स्टूडेंट्स, द सेंटिमेंट ऑफ द वर्कर एसोसिएटेड विद एनी प्रोफेशंस आर आल्सो लिंक्ड विद दैट वर्क। तो बच्चों, अगर कोई भी जो सेंटिमेंट्स है, यानी कि कोई भी भाव जो है ऑफ द वर्कर एसोसिएटेड विद एनी प्रोफेशन, जो कि उस प्रोफेशन के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है, तो आर आल्सो लिंक्ड विद दैट वर्क। तो उसके भाव जो है उसके काम के साथ जो है वो जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट एवरी वर्कर एंड एवरी वर्क। और इसलिए हमें कोई भी वर्क हो, चाहे कोई भी काम हो, यानी और कोई भी काम करने वाला हो, यानी कि कोई भी वर्कर हो, उन सबको ही रिस्पेक्ट देनी चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप द फॉलोइंग पॉइंट इन माइंड इन ऑर्डर टू परफॉर्म ईच टास्क। कोई भी काम करते टाइम हमें इन सारे पॉइंट्स को जो है वो फॉलो करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट बताया गया है वो है ऑनेस्टी, यानी कि ईमानदारी का। ठीक है, दूसरा पॉइंट बताया गया है आपको हार्ड वर्क, यानी कि कठोर परिश्रम। तीसरा है डेडिकेशन, यानी कि निष्ठा, लगन के साथ काम करना। चौथा है एलिजिबिलिटी, यानी कि योग्यता या पात्रता होनी चाहिए। ठीक है, फिर है वर्क प्लान, यानी कि कार्य योजना, आप प्लान बनाकर काम को करोगे। फिर है इक्वालिटी, यानी कि समानता रखोगे। ठीक है, एनकरेजमेंट, यानी कि प्रोत्साहन मिलेगा उसमें। ठीक है, मेथड, यानी कि तरीका। रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जिम्मेदारी, जिम्मेदारी के साथ काम करोगे। परसिस्टेंस, यानी कि हट के साथ काम करोगे। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ लेबर इन ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ में श्रम की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, उसके बारे में है। ऑल प्रोफेशंस प्ले देयर इंपॉर्टेंट रोल फॉर रनिंग द सिस्टम ऑफ आवर सोसाइटी इन अ प्रोफिशिएंट एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। सारे ही प्रोफेशन, सारे ही ऑक्यूपेशन जो है वो हमारे सोसाइटी में को चलाने के लिए, ठीक है, अच्छे तरीके से चलाने के लिए इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। All occupations are directly or indirectly involved in the smooth running of our normal lives.
तो जितने भी ऑक्यूपेशन है वो चाहे डायरेक्ट वे में चाहे इनडायरेक्ट वे में हमारे लाइफ को जो है वो नॉर्मली स्मूथ चलाते हैं, ठीक है। बट देयर आर सम ऑक्यूपेशन यू हैव टू चूज विच ऑफ दीज आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द फुलफिलमेंट ऑफ द रूटीन रिक्वायरमेंट ऑफ डेली लाइफ। अब आपको कुछ ऑक्यूपेशन दिए गए हैं, आपने उसमें देखना है कि कौन आपको डायरेक्ट प्रभावित करता है और कौन इनडायरेक्ट जो आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, ठीक है, आपकी दैनिक जरूरतों को जो है वो पूरा करता है। तो जो कुछ ऑक्यूपेशंस दिए गए हैं वो है टीचर, लॉयर, ठीक है। तो ऑप्शंस आप लोग पढ़ लेना। इसमें हमने जो है वो डायरेक्ट में जो हमारे जो है वो रोज के कामों को प्रभावित करता है वो है वेजिटेबल सेलर, शॉपकीपर, मिल्कमैन, स्वीपर, है ना, टीचर, पुलिस, टेलर, डॉक्टर, कॉबलर, लेबर, प्लम्बर, पोस्टमैन। तो ये आपके लाइफ को जो है वो डेली अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट वे में कौन, लॉयर, रेवेन्यू ऑफिसर। अब रेवेन्यू ऑफिसर के पास आप रोज तो जाओगे नहीं, है ना, जो पटवारी होता है। इंजीनियर, जिसने फ्लाईओवर बनाया, है ना, इनडायरेक्ट वे में अब वो आपकी हेल्प कर रहा है। सोल्जर, इनको भी इनडायरेक्ट वे में आपकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं। डियर स्टूडेंट, सम स्टेटमेंट्स हैव बीन गिवन बिलो, यू हैव टू मार्क वेदर यू अग्री और डिसएग्री। तो नीचे कुछ स्टेटमेंट दी गई है, आपने उसमें बताना है कि आप उनसे अग्री करते हो कि नहीं करते, ठीक है। बच्चों ये सारी ही जो स्टेटमेंट्स है ना, ये सारी ही सही स्टेटमेंट है। आपकी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे सही मानते हो कि नहीं मानते, ठीक है। एवरी ऑक्यूपेशन हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंस। हर काम की जो है वो अपनी इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। मैं एग्री करती हूँ, मैंने टिक कर दिया, ठीक है। वन शुड नॉट फील अशेम्ड ऑफ डूइंग एनी टाइप ऑफ वर्क। कभी भी किसी को कोई भी काम करने में शर्मिंदगी या शर्म फील जो है वो नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मैं इस पॉइंट पे अग्री करती हूँ, मैंने अग्री पे टिक कर दिया। एवरी वर्क एंड द वर्कर डूइंग इट मस्ट बी रिस्पेक्टेड। तो हर काम और उसको करने वाला जो वर्कर है उन दोनों की ही रिस्पेक्ट की जानी चाहिए, ठीक है, ये बात ठीक है, मैंने टिक कर दिया। वी मस्ट गेट इनटू द हैबिट ऑफ डूइंग एवरीथिंग आवरसेल्व्स, कि हमें जो है हर काम खुद से करने की आदत जो है वो डालनी चाहिए। ये भी बात बच्चों बिल्कुल सही है, आप अग्री पे भी इसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। पर मैं इसको डिसअग्री पे जो है वो टिक कर रही हूँ। नो डीड इज गुड और बैड। कोई भी काम जो है वो बुरा या अच्छा नहीं होता, बट द वे टू डू इट कैन बी गुड और बैड। लेकिन उस काम को किस तरीके से किया जा रहा है वो तरीका जो है वो अच्छा या बुरा हो सकता है, ठीक है। मैं इस पॉइंट पे अग्री करती हूँ, तो मैंने अग्री पे टिक कर दिया। 6th पॉइंट बोला गया है, एवरी टास्क शुड बी डन विद फुल इंटरेस्ट। सारे कामों को जो है वो फुल इंटरेस्ट के साथ जो है पूरे इंटरेस्ट के साथ किया जाना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो मैंने अग्री पे टिक कर दिया। नो वर्क इज सुपीरियर और इंफीरियर। कोई भी काम छोटा या बड़ा जो है या अच्छे दर्जे का या नीचे दर्जे का जो है वो नहीं होता, ठीक है। तो ये भी अग्री करती हूँ मैं, तो मैंने अग्री पे टिक कर दिया। एनी जॉब शुड बी चूजन अकॉर्डिंग टू वंस एबिलिटी। कोई भी जॉब जो है वो चूज किया जा सकता है योग्यता के अकॉर्डिंग, है ना, उसकी में क्या काबिलियत है उसके अकॉर्डिंग चूज किया जा सकता है। तो मैं इस पॉइंट पे अग्री करती हूँ, तो मैंने अग्री पे टिक कर दिया। वर्क डन विद डिलीजेंस एंड डेडिकेशन लीड्स टू सक्सेस। कोई भी काम जो है अगर मेहनत से लगन से की जाए तो सक्सेस जो है वो आती है, ठीक है। तो इस बात को अग्री करती हूँ, तो मैंने इस पे टिक कर दिया। वन शुड परफॉर्म हिज और हर ड्यूटी रिस्पॉन्सिबली। तो किसी को अपना काम जो है वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना चाहिए, ठीक है। तो मैं इससे अग्री करती हूँ, तो मैंने इस पे टिक कर दिया, ठीक है। नाउ डिस्कस व्हाई डू यू अग्री और डिसअग्री। तो अब आपने जिस भी पॉइंट पे अग्री और डिसअग्री पे किया होगा उसके अकॉर्डिंग आपने इसका आंसर फिल करना है। तो मैंने जो है वो ज्यादातर उसमें अग्री पे ही टिक किया था, ठीक है। व्हाई डू यू अग्री, आई अग्री टू मोस्ट ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव। तो मैंने ज्यादातर स्टेटमेंट जो है वो ऊपर जितने भी स्टेटमेंट दिए हुए ज्यादातर में जो है वो अग्री पे ही टिक किया, बिकॉज इट इज राइटली सेड दैट एवरी ऑक्यूपेशन हैज इट्स इंपॉर्टेंस। क्योंकि ये बिल्कुल सही कहा गया कि हर काम की जो है वो अपनी इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। एंड नो डीड इज गुड और बैड, बट द वे वी डू इट कैन बी गुड और बैड। और कोई भी काम जो है वो अच्छा या बुरा नहीं होता, ठीक है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हम उसको किस तरीके से करते हैं वो अच्छा या बुरा हो सकता है, ठीक है। व्हाई डू यू डिसएग्री, अगर किसी पॉइंट से आप डिसएग्री करते हो तो आपने उसको भी एक्सप्लेन करना है कि आप उससे डिसएग्री क्यों करते हो। तो मैंने एक स्टेटमेंट जो है उससे डिसएग्री किया था, आई डिसएग्री टू वन ऑफ द स्टेटमेंट दैट वी मस्ट गेट इनटू द हैबिट ऑफ डूइंग एवरीथिंग आवरसेल्फ। तो एक स्टेटमेंट जिसमें कि हमें बोला गया था कि हमें हर काम खुद से करने की आदत डालनी चाहिए, मैंने उससे डिसएग्री किया था, ठीक है। क्यों किया था, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू डू ऑल द थिंग्स आवरसेल्फ। क्योंकि हर काम खुद से करना पॉसिबल नहीं है। वी आर लिविंग इन द सोसाइटी, हम समाज में रहते हैं, एंड वी डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर एवरी टास्क। और हम हर काम के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। We all need help of different people
टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ, ये बी कर लेना इसे, ठीक है। हमें जो है वो हर उसको मतलब कि वी ऑल नीड हेल्प ऑफ डिफरेंट पीपल, हमें जो है वो अलग अलग लोगों की जरूरत होती है ताकि हम जो है वो कंफर्टेबल लाइफ जो है वो जी सकें, ठीक है। माई फेवरेट ऑक्यूपेशन, मेरा फेवरेट जो है वो ऑक्यूपेशन जो है वो क्या है। एवरी ऑक्यूपेशन हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंस, वेदर इट इज मैनुअल वर्क डन फिजिकली और डन विद वंस नॉलेज यूजिंग इंटेलेक्ट। तो हर ऑक्यूपेशन की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। चाहे उसे हाथ से किया जाए यानी कि फिजिकली किया जाए, या फिर किसी के दिमाग को या बुद्धि को इस्तेमाल करते हुए किया जाए। एवरी वर्क इज रिलेटेड टू द फुलफिलमेंट ऑफ द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। हर काम जो है वो जरूरत को पूरा करता है, जिंदगी की जरूरतों को पूरा करता है। एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी, और इंसानियत की मदद करने के लिए सेवा प्रदान करता है। सम ऑक्यूपेशंस हैव बीन लिस्टेड बिलो, कुछ ऑक्यूपेशंस आप लोगों को दिए गए हैं। यू हैव टू टेल विच ऑफ दीज आर लाइक्ड एंड डिसलाइक्ड बाय यू एंड व्हाई। आपने इसमें से बताना है कि कौन सा ऑक्यूपेशन जो है वो आपको पसंद है और कौन सा आपको पसंद नहीं है और क्यों। तो ये सारे आपको ऑक्यूपेशन के नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो आइए अब इसको जो है वो टेबल में जो है वो कर लेते हैं कि कौन से ऑक्यूपेशन जो है वो आपको पसंद है और कौन से ऑक्यूपेशन जो है वो आपको नहीं पसंद है, ठीक है, और उसका रीजन क्या है। तो टीचर, टीचर जो है वो मुझे पसंद है क्योंकि दे आर द मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन इन सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी में उनकी इज्जत बहुत ज्यादा होती है। लॉयर, वो अच्छा पैसा कमाते हैं, दे अर्न्स हैंडसम मनी। पायलट, दे टच द हाइट्स ऑफ द स्काई, क्योंकि वो आसमान की ऊंचाइयों को छूते हैं। कंप्यूटर एक्सपर्ट, बिकॉज दीज डेज ऑल द वर्क इज डन ऑन द कंप्यूटर, क्योंकि आज के टाइम में सारा ही काम लगभग जो है वो कंप्यूटर पे होता है। मिलिट्री, द सर्व्स नेशन, क्योंकि वो समाज की, राष्ट्र की जो है वो सेवा करते हैं। एक्टर, दे अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी, वो बहुत सारा पैसा कमाते हैं। जर्नलिस्ट, दे अर्न नेम एंड फेम, वो नाम और पैसे, शोहरत दोनों ही कमाते हैं, ठीक है। हेडमास्टर, दे आर द रिस्पेक्टेड पर्सन इन सोसाइटी, समाज में उनकी इज्जत बहुत ज्यादा होती है। इंजीनियर, दे प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू यूज इनोवेटिव आइडियाज, उनको मौका मिलता है अपने जो नए आइडियाज हैं उनको जो है वो अप्लाई करने का। डॉक्टर, दे आर ट्रीटेड एज सेकंड गॉड इन अवर सोसाइटी, उनको जो है वो समाज में दूसरे भगवान होने का दर्जा जो है वो दिया गया है, ठीक है। ऑक्यूपेशन है डिसलाइक, ऑक्यूपेशन जो मुझे पसंद नहीं है। मिल्कमैन, बिकॉज दे डू नॉट गेट एनी रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, क्योंकि समाज में उनको जो है वो इज्जत नहीं मिलती है। ड्राइवर, बिकॉज पीपल डोंट रिस्पेक्ट देम, क्योंकि लोग उनकी इज्जत नहीं करते हैं। प्लम्बर, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिस्पेक्ट इन मनी, उनके पास पैसा भी कम होता है, रिस्पेक्ट भी नहीं होती है। स्वीपर, बिकॉज दे हैव टू पुट देयर हैंड्स इवन इन द ड्रेन, क्योंकि उन्हें अपना हाथ जो है वो यहाँ तक कि नालियों में भी डालना पड़ता है। वेजिटेबल सेलर, बिकॉज दे आर नॉट रेस्पेक्टेड, उनकी भी इज्जत जो है वो नहीं होती है। कॉबलर, बिकॉज दे हैव टू टच द शूज एंड स्लीपर्स ऑफ अदर्स, क्योंकि उनको दूसरों के जूते चप्पल को हाथ लगाना पड़ता है, ठीक है। बच्चों ये बात वैसे ठीक नहीं है, ठीक है, बट हमें जो है वो लाइक और डिसलाइक के अकॉर्डिंग जो है उसको ऑप्ट करना था, इस करके जो है हमने जो है वो ये दो टेबल बनाए हैं, ठीक है। सारे ही काम चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, सबकी अपनी जो है वो इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है। नाउ थिंक एंड डिस्कस अबाउट ऑक्यूपेशन दैट यू डिसलाइक। अब जो आपने काम जो है वो डिसलाइक कहा उसके बारे में सोचो। इट मे बी पॉसिबल दैट मेनी अदर पीपल मे ऑल्सो डिसलाइक दीज जॉब। अब ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे लोग जो है उनको भी ये काम जो है वो पसंद ना हो। थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंस इफ नो वन एक्सेप्ट टू परफॉर्म दीज जॉब। अब सोचो अगर क्या होगा रिजल्ट अगर कोई भी इस काम को करने को तैयार नहीं होगा। डिस्कस विद योर क्लासमेट एंड राइट डाउन द कॉन्सिक्वेंस। अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करके इसका जो भी रिजल्ट होगा वो आपने लिखना है, ठीक है। एवरी ऑक्यूपेशन हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंस। सभी काम की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। एवरी वर्क एंड द वर्कर डूइंग इट मस्ट बी रिस्पेक्टेड। हर काम को और उसके वर्कर को, जो भी ये काम कर रहा है उसको हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए। इफ नोबडी इज विलिंग टू डू सम ऑफ द जॉब देन देयर विल बी अ बिग प्रॉब्लम। अगर कुछ काम जो है वो कोई भी ना करे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। We cannot imagine our life without the service of sweeper, shopkeeper, milkman, etc. हम लोग अपनी लाइफ जो है वो स्वीपर, शॉपकीपर और मिल्कमैन के बिना जो है वो इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है। सो वी शुड अंडरस्टैंड दैट नो वर्क इज सुपीरियर और इंफीरियर। इसलिए ये हमें समझने की जरूरत है कि कोई भी काम जो है वो छोटा और बड़ा जो है वो नहीं होता है, ठीक है। डिस्कस अबाउट डिग्निटी ऑफ लेबर विद योर पेरेंट्स एंड नोट डाउन देयर व्यूज। अब आपने जो है अपने पेरेंट्स से डिग्निटी ऑफ लेबर यानी कि श्रम की गरिमा जो है वो अपने पेरेंट्स से डिस्कस करने की वो होती क्या है
और उनके विचार जो है वो लिखने हैं, ठीक है। माई पेरेंट्स टोल्ड मी दैट ऑल ऑक्यूपेशन वेदर इट इज इंटेलेक्चुअल और फिजिकल लेबर डिजर्व्स इक्वल रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। तो मेरे पेरेंट्स जो है उन्होंने मुझे बताया कि कोई भी काम हो, ठीक है, चाहे वो दिमागी काम हो चाहे वो शारीरिक काम हो, ठीक है, वो इक्वल रेस्पेक्ट और डिग्निटी के जो है वो काबिल है, ठीक है। डिग्निटी यानी गरिमा, रेस्पेक्ट और गरिमा के काबिल है। वी शुड नेवर डिस्क्रिमिनेट अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ हिज ऑक्यूपेशन। हमें कभी भी जो है एक पर्सन को जो है उसके ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग जो है उसके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। नो जॉब इज सुपीरियर और इंफीरियर, कोई भी काम जो है वो छोटा या बड़ा नहीं होता। एवरी जॉब दैट इज डन विद ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी डिजर्व्स एप्रिसिएशन। और कोई भी काम जो ईमानदारी और लगन के साथ, ठीक है, निष्ठा के साथ की जाए वो जो है वो तारीफ के काबिल होती है, ठीक है। तो बच्चों ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ये आपको अपनी लाइफ में जो है वो फॉलो करना चाहिए। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। थिंक एंड राइट। राइट 5 लाइन्स ऑन द सब्जेक्ट ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर। तो आपने श्रम की गरिमा के ऊपर कोई भी 5 लाइन्स है वो लिखनी है, ठीक है। डिग्निटी ऑफ लेबर मीन्स रिस्पेक्ट फॉर ऑल टाइप ऑफ लेबर। तो डिग्निटी ऑफ लेबर का मतलब होता है सभी तरीके के लेबर को रिस्पेक्ट देना, ठीक है, सभी तरीके के श्रम को रिस्पेक्ट देना। नो जॉब इज सुपीरियर और इंफीरियर, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। एवरी जॉब दैट इज डन विद ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी डिजर्व्स एप्रिसिएशन, कोई भी काम जो ईमानदारी लगन और निष्ठा के साथ की जाए वो तारीफ के काबिल होती है। एवरी पर्सन हैज अ राइट टू चूज हिज प्रोफेशन ऑफ हिज चॉइस, हर इंसान को अपनी मतलब चॉइस के अकॉर्डिंग जो है जो भी वो काम करना चाहता है वो चुनने का अधिकार है। अ पर्सन शुड नेवर बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हिज ऑक्यूपेशन, एक इंसान के साथ जो है कभी भी हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए उसकी ऑक्यूपेशन को लेकर, ठीक है। Have you ever refused to do something that you think is an inferior grade work? क्या आपने कभी किसी काम को करने से मना किया है और वो ये सोच के मना किया हो कि ये काम जो है वो नीचे दर्जे का है, ठीक है। No, I have never refused any work keeping in mind that the work is inferior. नहीं, मैंने कभी भी किसी काम को इसलिए मना नहीं किया क्योंकि वो inferior है। Because my parents have always told me that no job is superior or inferior. क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने हमेशा से, मेरे माता पिता ने हमेशा से मुझे ये सिखाया है, ये बताया है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। वी शुड रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी वर्क, हमें हर काम को जो है वो रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया आपसे, व्हाट पॉइंट्स विल यू कीप इन माइंड टू शो द रेस्पेक्ट फॉर वर्क। आप क्या क्या चीजें जो है वो दिमाग में रखोगे कि आप जो है वो काम को जो है वो रिस्पेक्ट शो कर सको, ठीक है, श्रम को रिस्पेक्ट शो कर सको। तो टू शो द रेस्पेक्ट फॉर वर्क आई विल कीप इन माइंड दैट, काम को रिस्पेक्ट देने के लिए मैं क्या करूंगी, एवरी ऑक्यूपेशन हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंस, मैं इन चीजों को ध्यान में रखूंगी कि हर श्रम का, हर काम का जो है वो अपना इंपॉर्टेंस है। One should not feel ashamed of doing any type of work. किसी को भी कोई भी काम करने में शर्म फील नहीं करनी चाहिए। Every work and the worker doing it must be respected. हर काम और जो भी उसे कर रहा है उन दोनों को ही रिस्पेक्ट देना चाहिए। No deed is good or bad. कोई भी काम अच्छा या बुरा नहीं होता। But the way we do it, ठीक है, can be good or bad. लेकिन कोई काम जो हम कर रहे हैं, ठीक है, और किस तरीके से कर रहे हैं वो तरीका गलत हो सकता है, काम जो है वो गलत और सही नहीं होता, ठीक है। एवरी टास्क शुड बी डन विद फुल इंटरेस्ट, हर काम को जो है हमें पूरी लगन के साथ करना चाहिए, पूरे इंटरेस्ट के साथ करना चाहिए। नो वर्क इज सुपीरियर और इंफीरियर, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। एनी जॉब कैन बी चूज अकॉर्डिंग टू वंस एबिलिटी, कोई भी काम जो है वो चुना जा सकता है अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग, ठीक है। वर्क डन विद डिलीजेंस एंड डेडिकेशन लीड्स टू सक्सेस, जो भी काम जो है वो लगन और निष्ठा से की जाए उससे सक्सेस जो है वो आती है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू रिस्पेक्ट द वर्क टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, कि हमें काम को रिस्पेक्ट क्यों करना चाहिए लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, इसकी जरूरत क्या है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट द वर्क टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, हमें जो है ये बहुत जरूरी है कि हम काम को रिस्पेक्ट करें लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए, क्योंकि इफ वी रिस्पेक्ट आवर वर्क इट विल क्रिएट इंटरेस्ट, अगर हम अपने काम को रिस्पेक्ट करेंगे तो इससे काम में हमारा इंटरेस्ट जागेगा एंड एंथुसियाज्म और एनर्जी जागेगी टू डू दैट वर्क, एंड द वर्क डन विद इंटरेस्ट एंड डेडिकेशन ब्रिंग सक्सेस इन लाइफ, और जो भी काम हम लगन और मतलब कि इंटरेस्ट के साथ करेंगे, ठीक है, उससे जो है वो हमें लाइफ में सक्सेस जो है वो मिल ही जाएगी।
तो बच्चों यहाँ पे ये चैप्टर हो गया है फिनिश। इन केस कोई भी डाउट आपको रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जो है वो मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।